गुड़ा एक मुद्दा लेकर आए, बीजेपी उसे हाईजैक कर रही है और प्रचारक बन गए शेखावत जी। ऐसा क्या है लाल डायरी में? देखिए, जब 2020 में एक आईटी रेड के समय में इस बात के बारे में कुछ समाचार आए थे जिनको सुनियोजित रूप से बाद में दबा दिया गया और नकार भी दिया गया और बड़ी ऊंची आवाज में नकारा गया कि इस तरह की कोई डायरी अस्तित्व में नहीं थी। लेकिन कालांतर में महिलाओं के सम्मान के लिए आवाज उठाने के अपराध में जब राजेंद्र गुढ़ा को मंत्रिमंडल से निष्कासित कर दिया गया और उसके बाद जब वो डायरी का एक डेमो लेकर के विधानसभा में पहुंचे और उस दिन विधानसभा में अपनी ही कैबिनेट के एक दिन पहले तक साथी रहे राजेंद्र गुढ़ा के साथ में जिस तरह का व्यवहार हुआ और राजस्थान की जनता ने सोशल मीडिया और मीडिया के डिफरेंट चैनल्स के प्लेटफॉर्म्स के माध्यम से जिस तरह से विधानसभा के फ्लोर पर एक रग्बी का मैच देखा, उस दिन राजस्थान की जनता के मन में यह निश्चित रूप से स्थापित हुआ कि कहीं न कहीं इस डायरी में काले राज छुपे हैं। लेकिन सरकार की पार्टी के मुखिया और सरकार के मुखिया दोनों ने इस बात को एक बार फिर पूरी धृष्टता के साथ में नकार दिया कि इस तरह की कोई डायरी अस्तित्व में नहीं है। लेकिन जब अब से कुछ दिन कुछ महीने पहले डायरी के 2 पन्ने सामने आए तो सरकार मौन होती हुई दिखाई दी और उसके बाद में पिछले 2 दिन पहले जब शेष बचे हुए अभी तो बचे हुए 4 पन्ने सामने आए तो सरकार निरुत्तर होने के साथ साथ में सरकार घबरा करके कोने में खड़ी हुई दिखाई दी। अभी तो 4-6 पन्ने ही आए और वो एक डायरी के आए। मैंने तो कहा है कि राजस्थान की सरकार ने इस 5 साल के कालखंड में लोकतांत्रिक राजस्थान में सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार किया और ये अगर केवल मैं ही कहता तो शायद लगता कि राजनीतिक दृष्टिकोण से प्रेरित होकर के मैं ऐसी बात कर रहा हूं। कांग्रेस पार्टी के नेताओं ने, कांग्रेस पार्टी के विधायकों ने फ्लोर ऑफ द हाउस पे कहा है, मुख्यमंत्री के सलाहकार का दर्जा प्राप्त और मंत्री का दर्जा प्राप्त विधायकों ने फ्लोर ऑफ द हाउस पे अपने मंत्रियों के खिलाफ भ्रष्टाचार के कसीदे पढ़े और उसके बाद मंत्रियों ने खुद मंच खड़े होकर के पब्लिक प्लेटफॉर्म पर हजारों लोगों की उपस्थिति में इस बात को स्वीकार किया कि अब की बार हमने भ्रष्टाचार की सारी सीमाएं लांघ दी। ये तो एक लाल डायरी आई है प्राची जी, अभी पता नहीं कितने रंग की हरी, पीली, नीली, बैंगनी डायरियां माइनिंग से जुड़े हुए, मिड डे मील से जुड़े हुए, पेंशन से जुड़े हुए, डीओआईटी से जुड़े हुए और ट्रांसपोर्ट से जुड़े हुए पता नहीं कितने सारे घोटालों पे, जल जीवन मिशन से जुड़े हुए ऐसे कितने सारे घोटालों की कितनी सारी डायरियां आएंगी। और भारतीय जनता पार्टी ने आज अपने संकल्प पत्र में इस बात को घोषित किया है कि ऐसी सारी डायरियों में छिपे हुए राज और उनके पीछे दोषी सारे लोगों को पर्दाफाश करेंगे, प्राथमिकता के साथ करेंगे और राजस्थान के गरीबों के हित के लिए नियोजित हो सकने वाले संसाधनों में से एक एक पैसा जो भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ा है, भ्रष्टाचारी को किए की सजा भुगतनी पड़े और वो पैसा वापस गरीब के हित में, तो इस दृष्टिकोण से हम काम करेंगे। आप जितनी मुखरता के साथ लाल डायरी का मुद्दा उठा रहे हैं, गहलोत उतनी ही मुखरता के साथ ये कहते हैं कि मुझे इस बात की चिंता नहीं है। लाल डायरी का मकसद सिर्फ और सिर्फ मुद्दे भटकाना है, ये काल्पनिक है, ये तो गृह मंत्रालय और अमित शाह की साजिश है। देखिए, 3 दिन पहले पन्ने आए थे और उन पन्नों में माननीय मुख्यमंत्री जी के बेटे के स्टेटमेंट स्वीकार थे, उनके विचार लिखे गए थे। अब मुझे लगता है कि नकारने के लिए के अतिरिक्त उनके पास में और कोई मार्ग नहीं बचा है, इसलिए केवल नकार करके पतली गली से बच निकलने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन ये जनता है, सब जानती है और जवाब भी देगी। इतना ही कुछ गंभीर है अगर लाल डायरी में, तो जांच इसकी क्यों नहीं की जाती है? गुढ़ा से क्या आप लोगों ने कभी वो लाल डायरी मांगने की कोशिश की? गहलोत कहते हैं कि वो आपके कहने पर चल रहे हैं, आपके कहने पर एक एक पन्ना उनकी तरफ से रिलीज किया जा रहा है। देखिए, इससे ज्यादा हास्यास्पद कुछ नहीं हो सकता और भारतीय जनता पार्टी को गुढ़ा जी से डायरी मांगने की आवश्यकता भी नहीं है। हमने तो आज संकल्प पत्र में माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के श्रीमुख से यह घोषित करवाया है कि हम ऐसे सारे विषयों की जांच करेंगे। और आप जांच करने का कहते हैं, अभी तो जांच करने की जिम्मेदारी जो है वो राज्य सरकार के पास में थी और राज्य सरकार ही इसको नकार रही थी।